Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our first chapter of class 10th. Lesson is life processes. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि लाइफ लिविंग थिंग्स हम किनको बोलते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने किया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए प्रोसेसेस हमारे बॉडी में जो है वो होते हैं, दैट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो उसमें से सबसे पहले डिस्कस जो हम कर रहे थे लाइफ प्रोसेस में जो प्रोसेस था वो था न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हम सराउंडिंग से लेते हैं और अपने लिविंग लाइफ को जो है मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को लेने के लिए हम जो है उन प्रोसेसेस को जो है वो उन सब्सटेंसेस को जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी। ठीक है, तो वो हमारे पास न्यूट्रिशन आ गया था। फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन किए थे, दो टाइप्स थे हमारे पास, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में आ गया ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो जो अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास आ गया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस आगे करेंगे अब। उसके बाद सेकंड हमारे पास था हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया था ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बनाते बल्कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो लेते हैं और अपने खाने के लिए सिंपल हम बोल सकते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड रहते हैं। तो इनमें जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों पर डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स हैं, डियर है, बियर है, बफेलो है, काऊ और सभी के सभी, और नॉन ग्रीन प्लांट्स भी जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स में जो है वो आ जाते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स में भी हमने तीन टाइप्स किए थे। फर्स्ट था सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक। तो सैप्रो मीन्स रोटन, मीन्स कि जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म से, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से जो है वो अपना खाना जो है वो लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड किया था हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं और उनका खाना जो है वो सक करते हैं या उनसे लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, मारते नहीं है, नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है वो पैरासाइट हो जाता है, और जो जिसके ऊपर वो डिपेंड है अपने खाने के लिए, जिसकी बॉडी से वो खाना जो है वो ले रहा है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म आ जाता है। थर्ड हमने किया था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं अपनी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स फूड लेने के बाद जो है वो अपनी बॉडी में उसको सिंपल सब्सटेंसेस में जो है वो तोड़ते हैं, ब्रेकडाउन होता है उस कॉम्प्लेक्स फूड का, और फिर ब्रेकडाउन होने के बाद जो है वो फिर छोटी छोटी सब्सटेंसेस में टूटकर वो उसको डाइजेस्ट करते हैं और उससे बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था ये यहीं तक कवर हुआ था। तो एस चैन की बुक में फिर से बोल रही हूँ कि मैं रेफ़र कर रही हूँ, उसमें जो सीक्वेंस है बुक्स का, टॉपिक्स का, वो है वही हम जो है वो मैं लेके चल रही हूँ। तो आप जब मेरे वीडियोस देखें तो अपनी बुक जो है वो अपने सामने ज़रूर रखें। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, तो प्लांट्स जो है वो लिविंग है। तो लिविंग थिंग्स को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। और वो खाना कहाँ से खाते हैं, बाहर से लेते हैं या खुद बनाते हैं, दो टाइप्स हमने पढ़े थे। तो प्लांट्स की कैटेगरीज हमने बताई थी कौन से हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, इसलिए प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो प्लांट्स में जो है वो अब कैसे प्लांट जो है वो खाना खाते हैं, बनाते हैं अपना। तो प्लांट्स में जो है खाना
बनाने के प्रोसेस को हम जो है वो बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपनी सराउंडिंग से प्लांट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दो सब्सटेंसेस है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। और सराउंडिंग्स में हमारे पास आ जाता है कार्बन क्लोरोफिल, उसके लीफ में आ गया, और साथ के साथ सराउंडिंग्स में सनलाइट जो है वो उसके ऊपर पड़ रही है। तो ये चार कंडीशंस जो है वो उसके लिए चाहिए। तो ये चार कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तब प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है वो बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो ऑर्गेनिक सिंपल फूड जो है वो बना रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो हम सिंपल बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल inorganic substances like carbon dioxide and water and form their food like glucose. Glucose क्या है? C6H12O6 and release oxygen. So this process is called photosynthesis. Okay, and this can be used. The photosynthesis is only occur in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ये दो conditions के chlorophyll और sunlight जो है ये compulsory है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। ओके, सो प्लांट्स में अब हम लोग अपना खाना कहाँ बनाते हैं? हम सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, किचन में जाके गैस के चूल्हे पर बना देते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के ऐसे कौन से किचन है जहाँ पर वो सारा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इकट्ठा करते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं? तो अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर सिंपल हम आपस में बात करते हुए बोलें कि प्लांट्स का खाना कहाँ पर बनता है, तो दैट इज लीव्स। कि लीव्स ही प्लांट की बॉडी में ऐसा पार्ट है जो कि उनको खाना बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो अब क्या प्रोसेस होता है? तो बता रही हूँ, लीफ है, लीफ में किस सरफेस के नीचे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, छेद प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें जो है वो दिखाई देते हैं। तो वो स्टोमेटाज जो हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सराउंडिंग से वो उन स्टोमेटाज के थ्रू जो है वो बॉडी के, प्लांट बॉडी के अंदर जाती है, और साथ के साथ वाटर वेपर्स भी चले जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो फिर ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर, सनलाइट जो है प्लांट के लीफ के ऊपर पड़ रही है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट लीव्स का कलर ग्रीन होता है ना, तो लीव्स के बीच में क्लोरोफिल ऑलरेडी है। तो चारों कंडीशंस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई सराउंडिंग से, वाटर भी सराउंडिंग से मिल गया, क्लोरोफिल प्लांट की लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है। तो जब ये सारी की सारी चारों चीजें इकट्ठी होती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो ये सारी चीजें केमिकली रिएक्ट करेंगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस में वो C6H12O6 कहलाता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और साथ के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, और फिर ऑक्सीजन स्टोमेटा के साथ उसकी प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाती है। जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए वो रख लेता है, बाकी प्लांट की बॉडी से वो अपनी बॉडी से बाहर स्टोमेटा के थ्रू निकाल देता है। और ग्लूकोज जो है वो बॉडी में रहता है। ग्लूकोज C6H12, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। तो ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बोले या फिर प्लांट का खाना बोले, ये उसकी बॉडी में बन जाता है, और फिर ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी में इसका यूज़ करता है, ठीक है। तो वो जो ग्लूकोज उसकी बॉडी में यूज़ हो जाता है वो उसको यूज़ कर लेता है। जो एक्स्ट्रा बॉडी में ग्लूकोज बच जाता है वो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। और वो स्टार्च जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, रूट्स में बोलो या फिर स्टेम में बोलो या लीव में बोलो या फ्रूट्स में बोलो, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, प्लांट बॉडी पार्ट्स में जो है वो कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और वो फिर जब हम उन प्लांट पार्ट्स को खाते हैं तो वो हम जो है वो फिर खाना, स्टार्च जो है इनकी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में
हमारी बॉडी में जो है वो आ जाता है। तो अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी का हुआ वो कहाँ से आया? सनलाइट से आया, क्योंकि सनलाइट ही जो है वो क्या कर रही है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसको खाना बनाने में हेल्प कर रही है प्लांट को। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास 3 स्टेप्स हुए। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट को हमने प्लांट बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकेंड स्टेप उसमें क्या हुआ कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जो वाटर उसने लिया ना, H2O लिया, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर रही है, तोड़ रही है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग हो गया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आया कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। रिडक्शन आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जो हाइड्रोजन जो है वो वाटर से निकला है, हाइड्रोजन वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज बना देगा C6H12 और जो ऑक्सीजन वाटर से निकला है वो बाय प्रोडक्ट बनकर, वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनकर प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये 3 स्टेप्स में जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होते हैं वो बना देते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि कैक्टस में जो है वो लीव्स तो होती नहीं है, फिर वो कैसे बनाता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कैक्टस जो है उसको पानी कम मिलता है, डेजर्ट्स में पानी कम होता है ना, तो वहाँ पर जो है वाटर की स्कार्सिटी के कारण जो है उसकी लीव्स जो है वो स्पाइंस बन गई हैं, कांटे होते हैं ना लगे हुए, डेट आर स्पाइंस, वो रिड्यूस्ड लीव्स हैं। और जो उसका क्लोरोफिल है ना वो क्या हो चुका है? स्टेम में जा चुका है। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? प्लांट कैक्टस की स्टेम कर रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं? तो वो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले क्या है? सनलाइट। सेकंड क्या है? क्लोरोफिल। थर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ क्या है? वाटर है। तो अब इसके लिए आप जो है आप बुक देखेंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं कि ये कंडीशंस कैसे हम जो है वो नेसेसरी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए कुछ नहीं कर रहा उन्होंने, एक प्लांट, पोटेड प्लांट, गमले का प्लांट लिया उन्होंने। गमले का प्लांट लेने के बाद क्या किया इन लोगों ने कि एक जो गमले इंक्यूस पौधा है, प्लांट है, उसका एक पत्ता लिया, उसका एक पार्ट जो है ना, पूरा पत्ता नहीं, उसका सेंटर से कर लो, उसको साइड से कर लो, उस पर जो है एल्युमिनियम फॉइल लगा दी उन्होंने। ठीक है, और एल्युमिनियम फॉइल लगाने के बाद उसको ऐसे ही एज इट इज प्लांट को धूप में रख दिया। फिर उसके बाद वो पत्ता तोड़ा, उसमें से जो है एल्युमिनियम फॉइल उन्होंने निकाली, और फिर क्या किया? अल्कोहल में उस पत्ते को उन्होंने गर्म किया ताकि उसमें से जो क्लोरोफिल है ना वो सारा का सारा निकल जाए। तो वो पत्ता जो है वो वाइट बन जाएगा, वो लीफ जो है वो वाइट बन जाएगा, क्लोरोफिल उसमें से निकल गई। अब आयोडीन टेस्ट है उसके लिए, क्योंकि अब हम स्टार्च और ग्लूकोज का 6th-7th में आपने पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्टिंग के लिए फूड में टेस्ट करते हुए, तो वहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन जो है वो हम खाने में डालते हैं, कि आयोडीन सोल्यूशन जो है वो हमें डिटेक्ट करके बताता है कि इसके फूड में जो है वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। तो ऐसे ही हमने वो डीकलराइज्ड जो हम जिसमें से हमने क्लोरोफिल ख़त्म किया था लीफ में से, हमने उसको निकाला, निकाल के उसमें से हमने उसको पानी से धोया, धोने के बाद हमने उस पर आयोडीन जो है वो सोल्यूशन में उसको डाला। तो हम देखेंगे जितना पार्ट हमने लीफ का कवर किया था, ठीक है ना, सुन रहे हो, कि जितना पार्ट हमने लीफ का कवर किया था वो वाइट रह जाएगा, और जितना पार्ट हमने अनकवर किया था, जिसको हमने कवर नहीं किया था एल्युमिनियम फॉइल के साथ, उसमें क्या हुआ? वो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो बन गया। और ये ब्लू ब्लैक कलर जो है, आयोडीन सोल्यूशन डालने से जो ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, वहाँ से हमें पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में जो है, इस खाने में जो है वो स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ सनलाइट पड़ी वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ पर ग्लूकोज या स्टार्च जो है वो बना। लेकिन जितना पार्ट हमने कवर किया था लीफ का, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बने। तो इसका मतलब क्या है? सनलाइट जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए।
सेकेंड पार्ट एक्सपेरिमेंट है शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। तो इसके लिए क्या किया, हमारे पास जो है क्रोटोन, क्रोटोन ऐसे प्लांट होते हैं, देखते ना कि आप सेंटर में या साइड पे से ग्रीन है, आसपास रेड ब्राउन कलर के लीफ होते हैं कलर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट उसका ग्रीन होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्रोटोन बोलते हैं। तो क्रोटोन लिया हमने, उसका एक पत्ता तोड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर उस लीफ को जो है वो वैसे ही हमने क्या करा कि थोड़े दिनों के लिए हमने उसको वैसे ही अ, उसमें कवर अप करके डार्क में रखा। डार्क में रखने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको सनलाइट में रखा। फिर हमने वैसे ही उसका क्लोरोफिल जो है वो निकाला प्लांट लीफ का, अल्कोहल में गर्म करके। फिर बाद में फिर हमने जो है उसको अल्कोहल से निकाल कर धोकर फिर हमने आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर डाला। जब आयोडीन सोल्यूशन हमने उस पर डाला तो फिर जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट था वहाँ वहाँ क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर आया। और जहाँ जहाँ ब्लू ग्रीन कलर नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, वहाँ पर क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, मतलब वो एज इट इज़ ही रह गया, वाइट रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल जहाँ पर है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, वहाँ पर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है एक्सपेरिमेंट हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने क्या किया, एक पोटेड प्लांट लिया, उसको हमने 2-3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस पोटेड प्लांट में जो है वो एक हमने बॉटल ली, उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दिया, और फिर हमने एक ग्रीन लीफ का हाफ पोर्शन जो है उस पोटेड उस कार्बो सॉरी हाइड्रो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में के बोले बॉक्स में ना हमने डाला, और एक कॉर्क लिया, कॉर्क के साथ हमने चारों तरफ से उसको बंद कर दिया ताकि इसके अंदर कोई भी हवा अंदर ना जाए, कोई भी हवा बाहर ना जाए। अब आप बोलोगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैम क्यों लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने इसलिए लिया कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उस बॉटल में निकले वो सारी की सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स ही करके हमने वही पोटेड प्लांट जो है वो बॉटल के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बॉटल के साथ जो है हमने धूप में रख दिया, सनलाइट में रख दिया। अब सनलाइट में जब हमने रखा तो वहां पर क्या हुआ कि सनलाइट से प्लांट जो है वो करे जा रहा है, अपना फोटोसिंथेसिस करे जा रहा है। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या हुआ, फिर हमने वो स्पेशल पत्ता जो जिसको हमने बॉटल के बीच में डाला था वो तोड़ा। फिर हमने वैसे ही एज इट इज़ उसको अल्कोहल में बॉयल करके धोकर फिर हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं उसमें। जब हमने आयोडीन सोल्यूशन उसमें डाला फिर क्या हुआ, सेम जहाँ पर सनलाइट पड़ रही थी, जो पोर्शन बॉटल के बाहर था, वो जो है क्या हुआ, वहाँ पर वो जो स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर था, उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया। लेकिन जो बॉटल के अंदर बंद था लीफ पोर्शन, वो जो है अपना कलर नहीं चेंज कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं, और वहाँ पर ग्लूकोज स्टार्च कुछ भी नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पर नहीं बने, और उसने जो है वो कलर दिया ही नहीं। तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट अब उसके बाद आता है वाटर। तो को आपको पता ही है, आप प्लांट को पानी नहीं देते हो तो क्या होता है, प्लांट जो है वो मर जाता है, ठीक है ना। तो प्लांट सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या होगा, वो धीरे 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 मर जाएगा, सूख जाएगा। और फिर इसका मतलब यही हुआ कि वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, वो खाना नहीं बना पाएगा अपना, और फिर खाने से तो एनर्जी मिलनी ही है। जब खाना ही नहीं होगा उसमें तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और वो पत्ता बेचारा मर जाएगा, वो प्लांट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास रॉ मटेरियल्स। इसमें कौन से हुए, दो, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया वाटर। वो हमने डिस्कस कर लिए। रॉ मटेरियल जो बेसिक उसको खाने के लिए बनाने के लिए चाहिए, जैसे हम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं ना, तो वो आसपास से क्या कलेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, और सॉइल से वाटर ले लेता है। तो फिर क्लोरोफिल उसके पास है ही है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये रॉ मटेरियल्स दो उसके पास हो गए। अब
हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्लांट की सरफेस के नीचे क्लोरो स्टोमेटास होते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। प्रेशर डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है वो ओपन होते हैं, जैसे स्टोमेटास ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट प्लांट्स की बॉडी के अंदर चली जाती है। और फिर जो है जैसे ही प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, वो क्या होता है, स्टोमेटास जो है वो बंद हो जाते हैं। आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि स्टोमेटास जो है वो डंबल शेप्ड के सेल्स होते हैं। डंबल देखे ना, जैसे जिम वगैरह में हम डंबल्स करते हैं, तो वैसे ही डंबल शेप्ड जो है वो हमारे पास होते हैं ये सेल्स। तो ये सेल्स जो है स्टोमेटास में डंबल शेप सेल जो है वो ओपन होते हैं, देन क्लोज होते हैं, और स्टोमेटास की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है प्लांट की बॉडी में से। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी हमें पता ही है, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ से लेते हैं। तो रूट्स जो है वो सॉइल में होती हैं, सॉइल में जो है वो वाटर जो है वो होता है, और रूट्स से जो है रूट सॉइल से लेती हैं पानी, और फिर धीरे धीरे पूरी प्लांट बॉडी में जो है वो सिस्टम बना हुआ है, और वहाँ से पूरी प्लांट बॉडी में जो है वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वाटर के साथ साथ प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स वगैरह भी प्लांट्स सॉइल से जो है वो लेते हैं। अब है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट है, मतलब कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो कौन सी जगह है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसी साइट है जहाँ पर प्लांट्स जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं। तो आप जो है वो अपनी बुक्स में जो है वो देख सकते हैं। तो मैं लास्ट में आपको ये दिखाऊंगी भी डायग्राम, ठीक है ना, कि कहाँ पर जो है वो प्लांट्स जो है वो अपना क्लोरोफिल जो है वो उनका पड़ा हुआ है, और क्लोरोफिल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो वहाँ पर जो है वो मेन साइट जो है क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा मैं बुक में जो है वो दिखाती हूँ कि कैसे जो है वो हमारे पास ये क्लोरोफिल जो है कौन सी प्रेजेंट कहाँ पर सेल में प्रेजेंट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लांट्स में जो है वो होते हैं क्लोरोफिल में, और फोटोसिंथेसिस भी क्लोरोप्लास्ट में जो है वो होता है। तो ये जो है फोटोसिंथेटिक सेल्स, या फिर हम इनको मेसोफिल सेल्स जो है वो बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की साइट जो है, मेन जो प्लेस है वो कौन सा है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे पास है ऑयली लेयर, क्यूटिकल जो आउटर लेयर है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस है। ये सारे सेल जिसमें आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये सारे सेल जो है ये मीजोफिल सेल्स आ जाते हैं। वो मीजोफिल सेल्स मतलब फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट ही हैं। तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे सेल्स जो हैं ये ऐसे हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो मैंने स्टोमेटा की बात करी थी, तो ये आपके पास गार्ड सेल्स हैं, और ये गार्ड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटा है। तो यहाँ पर जो है लोअर एपिडर्मिस में, मतलब लोअर जो उसकी लीफ की लोअर लेयर है वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वाटर जो है वो सेल से जो है वो आसपास से आ जाता है, क्योंकि रूट्स के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गई, यहाँ पर वाटर आया, और यहाँ पर जो है दोनों मिले, क्लोरोफिल है ये, क्लोरोप्लास्ट है ये, और यहाँ पर फिर सनलाइट पड़ती है और सारी लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बना देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो अगर मैंने वो जो है स्टोमेटा ये थे, ये ऐसे हैं, ये ओपन स्टोमेटास हैं,
ये जो है ये डंबल शेप दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके पास है गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये ओपन है, और जब ये क्लोज हुए तो ये ऐसे क्लोज हो गए और ये फिर बिल्कुल स्टेट हो गए ना, ठीक है। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के नीचे आपको स्टोमेटास जो है ये ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। सो वही बात अगेन कि जो है ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ के स्टोमेटा में से एंटर करेगी और फिर मीजोफिल सेल में डिफ्यूज हो जाएगी और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचेगी। वहाँ पर जो है इसको क्या होगा, वाटर के साथ जो है जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर आएगा और वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करके वहाँ पर फिर क्या करेगा, रिएक्शन होगा और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास प्लांट बॉडी में बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बुक रखकर इसको जो है वो आप रीड करेंगे लेसन को, तो इजीली आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टडी हार्ड, बाय बाय।